तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह कि तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे। लेकिन मेरी तमाम मसीही बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ पास्टर विकी के लिए ज़रूर दुआ कीजिए और मैडम गज़ाला शफ़ीक के लिए भी, और जितने लोग हमारे मसीही बहन भाई जितने लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, उन सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि खुदावंद उन सब की मुश्किलों को आसान करे और इस मुसीबत से निकाले। आमीन। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब कोई बात नहीं। अगर मुझे मारिया सी नहीं इस्लाम, आप सब मसीही भाइयों को पैरों में इस्लाम, आप उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। ये जो ज़माइश है ये खुदावंद के फजल से ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। पास्टर विकी का एक पहले बयान आया था जो उससे ज़बरदस्ती लिया गया कि उसने खुद चर्च की दीवार पर लिखा था और खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। पर अब एक नया बयान पास्टर विकी ने दिया है कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया है, मुझे 11 दिन थाने में रखा गया और इस दौरान मुझे शुगर के 2 अटैक आए, जिसकी वजह से अब मेरी हालत ऐसी हो गई है। पुलिस ने कहा था कि कहो तुमने खुद लिखा था चर्च की दीवार पर और तुमने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। मजीद बातें हम पास्टर विकी की ज़बानी सुनते हैं। अब चाहे मैं मर भी जाऊं मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कोई है। पहले जो मेरे पीछे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे वादा किया था तू तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह कि तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब कोई बात नहीं। अगर मुझे मारिया सी फायर नहीं हाँ जी। तो शुगर कदों दी है? सन 2018 से। अच्छा, तो ओदी तो दवाई लांदे होगे ना पादरी? अच्छा, इंसुलिन लांदे हो? कदों दी लाना शुरू की इंसुलिन? सन 2018 से। हाई वो है डायबिटीज? 30 पॉइंट्स वो लेता हूँ और 25 या 20 शाम को। अच्छा, हवालात में 2 दफा मुझे शुगर लो का अटैक हुआ। अच्छा, तो आपको हवालात में बंद किया हुआ था? 11 दिन किया। क्यों? बगैर FIR कहते इन्वेस्टिगेशन करनी। तो इन्वेस्टिगेशन हवालात च बंद करके तो नहीं करते, ये केड़ी गल है? ये भाई मुझे पूरा दिन पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दी। मैंने जब उनको कहा मुझे पानी दो, चूड़िया चुप कर कहा। लेकिन जब अदालत के सामने मुझे पेश किया गया, जज सामने उन्होंने कहा तुझ पर किसी ने जुल्म तो नहीं किया। मैंने जज साहब को कहा नहीं, सबने प्यार किया मुझसे। तो क्यों तो इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने माफ किया था। मैं इस बात को ढोंस बनाया गया ना कि ये असाइलम की वीडियोस देखता था। जब मैं 30 तारीख को पादी अल्ताफ के साथ गया वहाँ जड़ावाला में, तो रास्ते में वो मुझे कह रहे थे तूने यहाँ पे खिदमत करनी है, अगर तू मर भी जाए तो तूने कौन सा असाइलम लेना है। 3 दफा 4 दफा कहा। जब वापस आया फिर मुझे यही कहा। फिर मैंने अपनी बीवी के साथ बैठकर कनाडा असाइलम की वीडियोस देखी। मैंने झूठ नहीं बोलता, देखी मैं तो फिर क्या हुआ? वो तो मैं भी देखती हूँ, उसमें कौन सा? सुनिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखी तो पादी अल्ताफ ने कहा झूठ बोल रहा था, इसकी प्लानिंग थी। अच्छा जी, इस वक्त मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च रहमत टाउन से बात कर रहा हूँ। ये जो चर्च है ये सतियाना रोड फैसलाबाद खानुआने के बिल्कुल पास है। रहमत टाउन क्रिश्चियन हमारी आबादी है, वहाँ है ये चर्च। तो यहाँ जब सुबह लोग इबादत करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने बताया कि पादी साहब यहाँ पर ना ये अल्फाज लिखे हुए हैं। मैंने एहतियातन 15 पे कॉल कर दी है। तो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम आ रहे हैं। फेसबुक पे वीडियो लगाने का मकसद ये है कि आप तमाम को भी पता हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे मसीही लोग जो दर्द रखने वाले हैं वो इन दिनों बल्कि हमेशा मुतहरिक होते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भी जाना जमा हो रहे हैं। वैसे मैंने किसी को नहीं बताया, बल्कि मैंने मना किया हुआ है कि ताकि जाना हमारे लोगों में खौफ व हरास ना फैले। आप जानते हैं कि पहले भी जैसे रावलपिंडी जो बर्फ़खाना जो कॉलोनी है वहाँ भी खौफ व हरास इसी तरह फैल गया था। तो आपकी बड़ी मेहरबानी।